अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सेहत मिजाज और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और आप सुन रहे हैं दी गपशप शो रेडियो सबका साथ पर और तलहा और अहमद के साथ। जी अहमद, क्या हाल है आपके। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। और भाई तला, मैं ठीक हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और तुम्हारे रोजे कैसे जा रहे हैं, तुम ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आप सुनाएं, आपकी रोज़े कैसे जा रहे हैं। यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जो रमज़ान का जो एसेंस है ना, तरावियाँ हैं और रोज़ा इफ्तार सहरी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जो वेदर है ना, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भाई। और आप देखो कि इस बाबरकत महीने में ना, जैसे ही स्टार्ट हुआ है, मौसम इतना ज़्यादा खुशगवार हो गया कि हम सारी अपने रोज़े पता भी नहीं चल रहे कि फटाफट से गुजर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से यार। और लिटरली मैं जितना भूख का एहसास करता था ना आम दिनों के अंदर, मैं तो खाता पीता रहता था, लेकिन रमज़ान के अंदर मुझे लिटरली ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा है। और ये इस महीने की बरकत की वजह से, इस महीने की रहमत की वजह से, कि हमें भूख और प्यास का एहसास नहीं होता, हमें बाकी चीज़ों का एहसास नहीं होता। हम बाकी काम भी अपने कर रहे होते हैं, हम लोगों से भी मिल रहे होते हैं, हम अपने ड्यूटीज़ को भी देख रहे होते हैं, स्टडीज़ को भी देख रहे होते हैं, और उसके बाद हम अपनी इबादत को खास तौर पर देख रहे होते हैं। और फिर भी हमें इन सारी चीज़ों का एहसास नहीं होता और हम सारी चीज़ें अपनी अप टू डेट करके चल रहे होते हैं। जी अहमद, बिल्कुल जैसे ही रहमतों का महीना, बरकतों का महीना जो है वो आया और मौसम भी जो है वो बहुत बेहतर हो गया और इससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई। और अब हम लोग रोज़े भी आसानी से रख रहे हैं और आराम से जो है सहर और अफ्तार गुजर रहा है। और जो है हमारी मसाजिद में जो है, जैसे मैं आपको पिछली बार बताया था कि सब जगह तैयारियां हो रही हैं तरावियों की। तो अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं, हमारी मस्जिद में एसी लगा है पिछले साल से। ये तरावियों के अंदर आप देखें कि ये एक समझ ले रहमत होती है, क्या होती है, लेकिन मेरे लिए जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सारा साल जो है वो नमाज जो है बग़ैर एसी के पढ़ता हूँ। और लेकिन तरावियों के अंदर क्योंकि हम एसी में पढ़ते हैं नमाज वगैरह, और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो गर्म मौसम, तो ये थोड़ा सा सेहत के लिए जो है मुज़िर हो जाता है, लेकिन ये कि बहुत बेहतर हो जाता है इससे। हाँ यार, वाकई एसी का जो एक मामला है, और ये नमाज़ों के लिए आसानी करने के लिए है, क्योंकि तरावीह में काफ़ी लोग मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर तो मसाजिद जो है पूरी रौनक हो जाती हैं। तो उस वजह से ये होता है कि हब्स ना हो और बाकी गर्मी का एहसास ना हो रमज़ान के अंदर, तो एसी इसलिए ऑन किए जाते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है मसाजिद की मैनेजमेंट की तरफ से। और चलने एसी भी हो रहा है, उस वजह से किसी को ज़्यादा इसका असर होता है सेहत पे, किसी को नहीं होता है। एंड मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा असर ना हो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे रोजे रखने हैं, बहुत सारे रोजे बाकी हैं अभी। और मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे रोजे भी अच्छे जाएं। और लिसनर्स में ये भी कहूंगा कि देखें, तलहा ने तो अपना बता दिया कि तलहा किस तरह से रमज़ान गुजार रहे हैं, मैंने अपना बता दिया। मैं ये चाहूंगा कि आप भी बताएं कि आप रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं, और अपनी आपने लगानी है हाजिरी। और हाजिरी आप कैसे लगाएंगे, ये शो के नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखना है और बताना है कि आप कैसे अपने यानी कि रमज़ान के जो रोजे हैं वो किस तरह गुजार रहे हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार में लिख सकते हैं NAISUBH नई सुबह, और आप उसको जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और साथ ही साथ हमारे शो को भी लाइक करें, शेयर करें। और कमेंट तो आपको करने को मैंने बता ही दिया कि आप हमारे शो के अंदर शामिल कैसे हो सकते हैं, कि आपने चल के नहीं आना, सिर्फ एक कमेंट करना है। उसके बाद आपके कमेंट्स को अगले शो के अंदर जरूर पढ़ के बताएंगे। और हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, NAISUBAH.org नई सुबह.org पे आप जाएं, विजिट करें, और उधर आपको बहुत सारा मजेदार सा कंटेंट मिलने वाला है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितना भी उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अपने जो गोल्स हैं, जो उसने अभी तक पार्टिसिपेट किया, जितना उसके प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप ऑडियो बुक से आपकी दिलचस्पी है तो वो भी आपको वहाँ पे बआसानी मिल सकेगी। अच्छा जी तलहा, तुम अब क्या कहना चाहते हो इस रमज़ान की, कोई खुसूसी बात, कोई ऐसी बात, या लोगों को अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ वो तुम रेज करो। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल अहमद, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूछूंगा। और बिल्कुल मैं पूछने लगा था, लेकिन क्योंकि आप हमारे राब्ते के तरीके बता रहे थे, लिसनर्स आप भी हमारे इस शो में शामिल हो सकते हैं और मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, जो मैं बिल्कुल अभी पूछने लगा हूँ अहमद से। अहमद, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पे एक ही वक्त में आप 2 मरतबा सूरज ग्रुप होता देख सकते हैं। यार बात तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लिटरली मुझे आइडिया नहीं है इस हवाले से। बिल्कुल, इस हवाले से आप लोग जानते हैं या नहीं जानते लिसनर्स, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से आप एक ही वक्त में 2 बार सूरज ग्रुप होता देख सकते हैं। तो अहमद, मैं आपको बताऊंगा इस शो के लास्ट में,
और जब तक कि आप गैस करें कि वो कौन सी जगह है और कौन सी जगह हो सकती है, अब देखते हैं कि हमारे लिसनर जो है वो कितना ज़्यादा जो है सर्च करते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा अहमद, आप जानते हैं क्योंकि इस जगह पर एक ही वक्त में 2 मरतबा सूरज ग्रुब होता देख सकते हैं हम, तो इस जगह पर रोज़ा अफ्तार के भी 2 अलग अलग मौके हैं। अरे वाह यार। अच्छा मैं अपने लिसनर्स को बताता चलो कि ऑफ ईयर मुझे तलब बोल रहा था कि एक क्वेश्चन है अहमद मुझे तुमसे करना है, और लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें वो शो के दौरान ही बताऊंगा। और लिटरली जब इसने बताया तो मैं थोड़ा सा शॉक हुआ कि वाकई कोई ऐसा भी मौका है, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे दो दफा हम इफ्तारी कर सकें। एंड अच्छा तलब ये कोई शहर है, मतलब कि एक शहर के अंदर हम 2 जगह इफ्तारी कर सकते हैं या कोई बकायदा कोई एक ही जगह एक स्पेसिफिक है? तो अहमद बिल्कुल ये एक ही जगह है, एक ही जगह पे आप 2 बार अफ्तारी कर सकते हैं, 2 बार आप सूरज ग्रुब होता देख सकते हैं। और जैसे कि अहमद ने शो के शुरू में बताया कि अहमद बहुत ही फूडी आदमी है, तो ये लगता है ये जगह बिल्कुल अहमद के लिए है। अहमद पहले एक मरतबा अफ्तारी करेंगे, उसके बाद फिर अहमद जाएंगे दूसरी दफ़ा सूरज ग्रुब होता देखेंगे, और अहमद उसके बाद दूसरी दफ़ा भी आप अफ्तारी कर सकते हैं। वाह यार, आई वुड लव टू गो यार, अगर ऐसा मौका है तो क्यों ना जाएं। और अगर लिसनर्स आपका भी ऐसा कोई मूड है तो क्या कहते हैं कि हम भी साथ चलना चाहेंगे आप मेरे, कि हम 2 दफा साथ ही साथ इफ्तारी करें। और यार एक जगह पकौड़े फिर दूसरी जगह पकौड़े, फिर एक जगह शरबत दूसरी जगह शरबत एक जगह फ्रूट चाट दूसरी जगह फ्रूट चाट हो जाएगी, तो ये तो सोने में सुहागा। पकौड़े और शरबत तो आपने मेरा बता दिया, फ्रूट चाट आप खाना पसंद करते हैं? हाँ मैं बहुत ज्यादा खाना पसंद करता हूँ यार फ्रूट चाट। फ्रूट्स वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, और खास तौर पे इस गर्मी में तो। लेकिन अभी वेदर बहुत अच्छा है तो मैं फ्रूट फिर भी खा रहा हूँ क्योंकि फ्रूट्स मुझे पसंद है भाई। तो ये एक वाकई जो तुमने बात बोली है तला, मैं इस बात पे भी गौर कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स भी गौर करें। और अगर जवाब मिलता है तो जल्दी से जवाब देना है अपने कमेंट बॉक्स में। और आपको पता है तरीका कि कैसे आप हमारे शो के अंदर शामिल होंगे और जवाब कैसे देना है आपने। तो जब तक आप सोच रहे हैं तो तब तक मैं तलहा से रिक्वेस्ट करूंगा, तलहा कोई एक अच्छी सी पोएट्री तुम रमजान के हवाले से कहो। अच्छा पोइट्री मैं आप लोग को सुनाऊं? वैसे पोइट्री का मुझे बड़ा शौक है अहमद, मैं चाहता हूं कि हम अपने हर शो में एक अगर मेरी तरफ से पोइट्री शामिल करें तो कितना अच्छा रहेगा। यार मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मैं तो बस बातें करता रहता हूँ, लेकिन जब तरह पोएट्री पढ़ता है सुनाता है तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। मेरी बातें तो यार चलती रहती हैं, मैं तो कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, और बस मेरा तो यही है कि बस चलते फिरते जो भी बात मैं अपने लिसनर से कर सकूं, क्योंकि हमारे एक रिलेशन है ना, हमारे अजीज लोग हैं और हम भी आपके अजीज हैं, आप हमारे अजीज हैं, तो हमें बस कुछ ऐसी बातें हम आम तौर की कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर इसमें तला की पोएट्री आ जाए तो क्या ही बात है। तला तुमने आज रमजान के हवाले से कोई पोएट्री तैयार की या कहीं कुछ पढ़ी, तो अगर तुम्हारे पास कुछ है, कुछ अल्फाज इस प्यारे महीने के लिए तुम अर्ज कर सकते। बिल्कुल अहमद, हमारी महफिल है और मैं चाहता हूँ कि हमारी महफिल जैसे नहीं होती, दोस्तों की गैदरिंग लगी होती है, कुछ बातें इधर की कुछ बातें उधर की, दोस्त बता रहे होते हैं। कोई एक दोस्त होता है बेचारा जो शेर सुना रहा होता है, दुखी होता है। लेकिन आप कैसी पोइट्री सुनना पसंद करते हैं अहमद? सैड या फिर रोमांटिक, या किस तरह की पोइट्री सुनना पसंद करते हैं? वैसे मैं जो है खुद बजाते खुद जो है वो सैड पोइट्री सुनना पसंद करता हूँ, बड़ा मजा आता है यार। सैड पोइट्री कोई दिल जलोगी जिस तरह की पोइट्री नहीं होती यार। सैड पोएट्रीज यार वैसे तो मुझे जो है अच्छी तो लगती हैं, लेकिन हम अकेले में इसको सुन सकते हैं। अगर किसी के सामने इसको बयां करना चाहें, कुछ अर्ज करना चाहें, इरशाद करना चाहें, तो सामने वाला बोलता है यार तो पागल हो गया, ये दुखी आत्मा बन के आ गया। तो मैं दुखी आत्मा नहीं बनना चाहता हूँ। आई ट्राई टू बी सो फनी, आई ट्राई टू बी थोड़ा सा मजाही अंदाज में लोगों से हम कम्युनिकेट कर सके। तो मैं सैड पोएट्रीज को सुनता हूँ, कभी कभार सुनता हूँ, क्योंकि जितना मैं ज्यादा सुनूंगा उतना मैं ज्यादा उसको बोलूंगा, और जितना मैं बोलूंगा उतना लोग मुझसे दूर भागेंगे, बोलेंगे दुखी आत्मा हो गया। तो मैं इस चीजों को अपनाता नहीं हूँ। वेल सैड पोएट्रीज अपने आप में एक बहुत ज्यादा एहसास रखती है, डीप होती है और एक कनेक्शन बिल्ड करती है, और साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि इसके अंदर एक अच्छी वाइब्स आती हैं। और तुम्हें आई थिंक सैड पोएट्रीज पसंद है, लेकिन तुम जो बाकी पोएट्रीज भी करते हो मुझे वो भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम रमजान के हवाले से तुम्हारे पास कोई पोएट्री है तो तुम अर्ज करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रमजान के हवाले से आपको सुनाता हूँ। अभी मैं सैड पोइट्री सुना के आपको बिल्कुल भी बोर करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सैड पोइट्री हम अपने रखते हैं नेक्स्ट शो के लिए। फिर हमने आपसे सवाल का जवाब भी पूछना है जो हमने आपसे पूछा था, और आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जवाब बता सकते हैं। आप सर्च करें NAISUBAH और हमें आप कमेंट करके जवाब दें कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक ही वक्त में 2 बार सूरज गुरूब होता देखा जाता है। मैं आप लोग को पोइट्री सुनाता हूँ। अर्ज किया है, रात को नया चांद मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक,
फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक, और आपको हमारी जानिब से रमज़ान मुबारक। अरे वाह, खैर मुबारक। तुम्हें भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो, और हमारे लिसनर्स को भी, आप सबको रमजान मुबारक हो। यार तला, ये तुम्हारी अपनी है पोइट्री? नहीं, पोइट्री मेरी अपनी नहीं है, लेकिन आप मेरी अपनी समझ लें। मेरे अल्फाज से आपने सुनी, मेरी आवाज़ सुनी, और तो पोइट्री अच्छी लगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। एक बात तो है, मैं भी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि लिखने वाले तो लिखते हैं, लेकिन जो बयां करने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अगर वो अपने अंदाज में बहुत खूबसूरती से पढ़ें तो उसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो वाकई तुम्हारा अंदाज बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये अंदाज मैं पूछना चाहूंगा तल्हा कि ये अंदाज तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसी की देन है, तुमने कहीं से सीखा, किसी से इंस्पायर हुए, या बस पोइट्री तुमने बोला, या एक आमद होती है तुम्हारे अंदर? क्या होता है ये? यार वैसे तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं कि पोइट्री पढ़ने का अंदाज हो, बंदे की आवाज़ हो, और ये सारी चीज़ें जो बंदे के पास स्किल्स होती हैं, ये बंदा खुद ही जो है पॉलिश करता रहे किसी तरीके से चीज़ें। मैं वैसे बहुत सारे लोगों से को सुन के जो है मैंने शौक़ पैदा हुआ, और उसके बाद फिर मेरी भी शौक़ बढ़ता गया, और मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी, और अब मेरा पोइट्री पढ़ने का बहुत शौक़ है। अहमद, सारी बातें तो रही, पोइट्री को हम अभी फिल वक्त करते हैं साइड में। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे सवाल का जवाब सोचा या नहीं सोचा? ऐसी कौन सी वो जगह है जो वहाँ एक ही वक्त में 2 बार सूरज ग्रूब होता देखा जा सकता है? यार सवाल का जवाब वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और मैं अगर सोचना चाहूँ तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी तुमसे बातें भी कर रहा हूँ, और मैं सोचूं तो वाकई मेरा जहन उधर तक जा नहीं रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है कि वहाँ पे क्या ये अंटार्कटिका में होता है? नहीं, अंटार्कटिका में ऐसा नहीं होता। कभी तुम गए हो अंटार्कटिका? गए हो? नहीं, मैं कभी नहीं गया। मैं तो उस जगह भी नहीं गया जहाँ ऐसा होता है। कभी मौका मिले अंटार्कटिका जाओगे? बिल्कुल, अगर मौका मिला और कोई लेके जाने वाला हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा अंटार्कटिका। लेकिन मैंने सुना है वहाँ बहुत ज्यादा वैसे ना सर्दी होती है। अंटार्कटिका एक बर्रे आज़म एक कॉन्टिनेंट है, और इसमें ना तकरीबन साल के अंदर सिर्फ 1000 लोग रहते हैं मुश्किल से, क्योंकि इतना सर्द इलाका है ये, इतनी सर्दी होती है यहाँ पे कि कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे। हालांकि कैसा लगा तुम्हें? मैं जरूर वेट करूंगा जब हम दोनों साथ चलेंगे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जाऊँ और तुम ना जाओ? तो फिर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा ना। फिर हाँ, मैं तुम्हारा दामन पकड़ के जाऊंगा यार, तुम फिक्र नहीं करो। दामन पकड़ के क्यों जाओगे यार? तुम मेरा दामन पकड़ के नहीं जाना, हाथ पकड़ के चलना। हम दोनों हाथ पकड़ के चलेंगे, दामन पकड़ के नहीं। अच्छा, हम दोनों जो है इस जगह पर भी दोनों इंशाल्लाह साथ चलेंगे एक दिन। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उस बारे में आप बताएं। आप तो बड़ी दूर ले गए हमें। मैं बड़ी दूर ले गया, और जवाब हमारा बहुत करीब है, लेकिन दोस्तों मैं जवाब जरूर तला से निकलवा के रहूंगा, फिक्र नहीं करें। और इससे पहले हम इस जवाब की तरफ जाएं, मैं कुछ चीज़ें जो रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब रमज़ान शुरू होता है तो रमज़ान में जाहिर सी बात है इफ्तारी और सहरी के जो हमारे जो इक़दामात होते हैं वो तो शुरू हो ही जाते हैं, और फिर बाकी इबादत भी हमारी चल रही होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमारे ख़ास तौर पर कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो अलग से पैदा हो जाती हैं, वो एकदम ही सामने आ जाती हैं, जैसे चांद दिखता है हमें रमज़ान का। वो ये होता है कि गली क्रिकेट हमारी शुरू हो जाती है रात को। हर गली में क्रिकेट होती है, या तो बैडमिंटन हो रहा होता है, और जो एक लोग जो रात को सोने वाले होते हैं वो भी अब रात को नहीं सो रहे होते, वो भी बस पूरी रात जागते हैं और फिर सुबह सोते हैं। ये एक अलमिया बन गया है कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है तरह? तुम जागते हो रात भर, या तुमने कभी क्रिकेट खेली, या कभी इस हवाले से किया कि मैं नाइट क्रिकेट खेलूंगा, या फिर नाइट को कोई ना कोई गेम तुमने ऑर्गेनाइज किया हो? नहीं अहमद, क्रिकेट तो अलबत्ता रमज़ान में हम लोग खेला करते थे। पहले अफ्तारी से पहले खेलते थे, असर की नमाज के बाद हम खेला करते थे अफ्तारी के इंतज़ार में। लेकिन अब क्योंकि सब मसरूफ़ हो गए तो अब ये ख़त्म हो गया। पहले हम खेला करते थे, एक तो हमारी 2 टाइमिंग होती थी। एक होती थी कि हम असर के बाद जो है वो क्रिकेट खेला करते थे अफ्तारी के इंतज़ार में, और दूसरा हम खेला करते थे सहरी के बाद जो है हम गली में क्रिकेट खेला करते हैं। लेकिन ये भी लोगों ने जो है एक रूटीन अपनी बना ली है कि लड़के जो है रात में पूरी रात क्रिकेट खेलते हैं। तो रमज़ान का महीना जो है ये हमारे लिए इबादत का महीना है, और हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए और कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। इसको हमें इस तरीके से खेल कूद में नहीं गुजारना चाहिए। पूरा साल हमारे पास होता है खेल कूद के लिए, जो हम पूरा साल खेल कूद में गुजार देते हैं। तो ये महीना जो है बरकत वाला जो है हमें मिला है। और जैसे हमने शुरू में बात की कि महीना शुरू होते ही मौसम भी जो है बेहतर हो गया, तो अल्लाह ताला जो है हमारे लिए रास्ते जो है हमार करता है ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। तो गाइस, हम लोग को अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
बिल्कुल मेरे दोस्त, तुमने सही फरमाया और ऐसा ही है। और कुछ ऐसे भी तो दोस्त लड़के होते हैं ना कि वो इबादत भी कर रहे हैं, अपने बाकी मामलात को भी उन्होंने दुरुस्त रखा हुआ है और फिर बाकी खेल कूद भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके भाई खेलने कूदने की भी दिन है और उनको कहीं सुबह जाना नहीं होता। तो वही कहते हैं कि भाई हम सुबह अच्छे से सो लेंगे, अच्छे से आराम कर लेंगे और रात में हम कुछ इसी तरह से हम जाग के हम अपना टाइम पास कर लें। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। वेल, हर दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद है भाई, और पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे तो क्रिकेट जो है बहुत अच्छे से खेली जाती है, नाइट क्रिकेट और गली क्रिकेट। गली क्रिकेट की एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल जो है घर में चली गई, बैट्समैन ने अगर बॉल एक शॉट मारा और बॉल जो है वो घर पे चली गई, तो घर पे जाने वाला, अगर बॉल घर पे जाती है तो बैट्समैन आउट हो जाता है भाई। ये एक रूल कभी तुमने सुना है ऐसा तला? बिल्कुल अहमद, ये रूल हुआ करता था। हमने भी जब क्रिकेट खेली है तो यही रूल रखा कि एक तो वो बंदा आउट हो जाएगा, दूसरा बॉल लाना उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बॉल लाना बॉल लाना भी मारा और छक्का दूर चला गया छक्का दूर चला गया। मसला ये होता है कि एक तो बॉल जो है वो किसी के घर में चली जाए तो बंदा तो आउट होता है, हमारा पूरा गेम जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जिस भी घर में बॉल जाती है वो आंटी या तो खड़ूस होती है या वो अंकल खड़ूस होते हैं, वो बॉल नहीं देते। बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, तो इसलिए ये रूल होता था कि एक तो बंदा आउट हो जाएगा, दूसरा बॉल लाना उसी की जिम्मेदारी होगी। और तीसरी बात एक ये भी होती थी यार कि जाहिर सी बात है खेलने कूदने की जगह हमारी जो होती है वो एक ही जगह होती है, स्पेसिफिक होती है। हम जाहिर सी बात है हर गली में हर ग्राउंड में नहीं खेलते, तो खुसूसन उसी घर पे ज्यादातर बॉल जाती थी, क्योंकि घर वो उस गली के, उस घर के, उस ग्राउंड के करीब होता था। और जब वो बार बार जाती है तो वो भी ऐसी ही फिर खड़ूस हो जाती है, और आंटी जो है वो बॉल्स की दुकान बना लेती है अपने पास, और वो बोलती है भाई अब तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और वाकई वो बहुत अच्छी खासी जमा कर लेती है, और सारे टेप के पैसे और सारे बॉल्स के पैसे ऐसे जाया हो जाते थे। यार ये भी अपना एक मजा है बचपन का, हम अभी इस चीज को भी सोचे तो बहुत मजा आता है। कभी बचपन के हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे कि बचपन में हमने किस किस तरह के गेम्स खेले। तला, मुझे लगता है यार बताने का टाइम आ गया है। मुझे बता दो यार, मेरे पेट में ना अब एक कह सकते हैं कि ओड़ा कुचल रही है। अब मुझे जो है इस जवाब का बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है, तो मुझे तुम बता दो यार, अपने लिसनर्स भी हमारे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से बताओ क्या बात है, कौन सी जगह है वो? जी बिल्कुल अहमद, हमारे शो का टाइम भी अब जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगा है, तो मैं अब आप लोग को और इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना है क्या आपको पहले से ये बात मालूम थी कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ एक ही वक्त में 2 बार सूरज ग्रुप होता देखा जा सकता है। और अहमद जैसे फूडी लोग जो हैं उनके लिए एक ही दिन में 2 बार अफ्तारी का मौका बन सकता है, तो वो जगह है अहमद दुबई में बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के अगर आप टॉप फ्लोर पे खड़े होंगे तो आप एक बार सूरज ग्रुप होता देख सकते हैं, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो आप दूसरी बार जो है वो सूरज ग्रुप होता देख सकते हैं। तो ये वो जगह थी दुबई का बुर्ज खलीफा। यार आई वुड लव टू गो देयर, वैसे भी मेरा एक प्लान हो रहा है, तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो रमजान में ना हो सके, लेकिन सनसेट में 2 दफा उधर देखने की कोशिश करूंगा कि अगर सनसेट हो गया तो मैंने अगर वहां पे विजिट किया इंशाल्लाह ताला आई हैव सम प्लान्स। और लिसनर्स आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपका भी कोई प्लान है इस तरह से जाने का, तो क्या कहते हैं कि साथ चलेंगे? तला और मैंने तो प्लान बना लिया, तला तुम तो चल रहे हो ना मेरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दुबई एक साथ चलेंगे, लेकिन वो अंटार्कटिका एक साथ नहीं जाएंगे अहमद, वहाँ तुम अकेले ही जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यार, वहाँ पे कोई सवारी जाती भी नहीं है ना। तो ठीक है लिसनर्स, अब नेक्स्ट शो में आप लोगों से होती है मुलाकात, तब तक के लिए आप हमने दीजिए इजाज़त, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने साथियों का और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल लिसनर्स, और खास तौर पे इस कोविड की सिचुएशन में एसओपीज का खास तौर पे ख्याल रखें, मास्क वेयर करें, हैंड्स को सैनिटाइज करें, 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोते रहें, बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलिएगा, और अगर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस आपने लाजमी लेनी है, एसओपीज का ख्याल रखना है, और अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट रखना है। सहरी और अफ्तारी के अंदर भी इस तरह के मशरूबात और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल रखना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे इस गर्मी के अंदर। और साथ ही साथ हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है, हमारे शो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट आपको पता है कि कैसे करना है, तो जल्दी से करें कमेंट। और इस तरह से जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं अभी ना, मुस्कुराएं, जरूर मुस्कुराएं। हम चाहते हैं आप इसी तरह से हमारे शोज को सुनते रहें और मुस्कुराते रहें, लेकिन जो कमेंट करने का तरीका है वो भी जरूर करें, और आपके कमेंट्स का मैं मुंतजिर हूँ ताकि आपके कमेंट्स को हम नेक्स्ट शो के अंदर जरूर शामिल करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत और तला को भी दें इजाजत, हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट शो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।